हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अजीब सी और एक बहुत ही अच्छी सी मांगा लेकर आया हूं। ये मांगा उन दो कैरेक्टर्स के बारे में है जिन्हें आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं, पर उनकी बैक स्टोरी के बारे में हमारे को ज़्यादा कुछ नहीं पता। हालांकि ये मांगा कोई बहुत ही अच्छी बैक स्टोरी नहीं है, पर ये एक बहुत ही अच्छा पर्सपेक्टिव देती है कि 17 और 18 पागल क्यों हुए थे और आखिरकार उन लोगों ने फ्यूचर ट्रंक्स की टाइमलाइन में तबाही क्यों मचा रखी थी। अभी तक हमारे को सिर्फ यही पता है कि 17 और 18 का नाम लेज़ली और लजूली था और डॉक्टर जेरो ने उन्हें किसी गांव से किडनैप करके रोबोट्स में बदल दिया था। इस स्टोरी में हमें पता चलता है कि लेज़ली और लजूली यानी कि 17 और 18 को जब डॉक्टर जेरो एक्टिवेट करते हैं तो 17 और 18 ने क्या फील किया था और 17 ने डॉक्टर जेरो को क्यों मारा था। आखिर उन लोगों के दिमाग में चल क्या रहा था, ये स्टोरी इसी बारे में है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं कि 17 ने किसी को मार दिया है जो कि असल में डॉक्टर जेरो है। 18 अंदर आती है और पूछती है कि आखिर तुमने उसे मार क्यों दिया, वो मेरे सर का दर्द ठीक करने वाला था। 17 बोलता है कि नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करने वाला था, वो हमारे लिए यूजलेस था, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। 18 बोलती है कि वो मुझे ठीक क्यों नहीं करता, उसी ने तो हमारे को बनाया है। 17 18 को बताता है क्योंकि अब सन गोकू मर चुका है। ये बात सुन के नंबर 18 थोड़ा शॉक में चली जाती है। वो पूछती है कि तुम क्या बोल रहे हो। इसके बाद 17 18 को गोकू की कब्र के पास लेके जाता है और वहाँ वो पढ़ते हैं कि यहाँ गोकू की बॉडी रेस्ट कर रही है। 17 बोलता है कि गोकू की ग्रेव काफ़ी नॉर्मल सी है। 17 गोकू की ग्रेव को तोड़ देता है और बोलता है कि अब बस सन गोकू की ग्रेव ही बची है, जो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान था। मुझे विश्वास नहीं होता कि हमारी बॉडी को इसके लिए रीमॉडल किया गया था। 18 17 को बोलती है कि तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं थी। इसके बाद 18 17 से पूछती है कि मुझे ये बताओ कि डॉक्टर जेरो करना क्या चाहता था, वो मेरे सर में हो रहा है दर्द को ठीक क्यों नहीं करता। इस सर के दर्द की वजह से मैं पागल हो रही हूँ। 17 18 को बताता है कि हमारे को सिर्फ एक ही पर्पज़ के लिए बनाया गया था कि हम सन गोकू को मार सकें, और हमारे दिमाग में जो चिप लगाई गई है वो लगातार हमारे दिमाग को सिग्नल भेज रही है कि हमारे को सन गोकू को मारना है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, पर सन गोकू को एक हार्ट वायरस हो गया जिसकी वजह से वो मारा गया। ये बात हमें तो पता है, पर हमारे दिमाग में लगी हुई चिप को ये बात नहीं पता। जब तक हम सन गोकू को मार नहीं देते वो हमारे को कमांड देना नहीं छोड़ेगी। 18 17 से पूछती है कि तो अब हम क्या करें। हम लोगों के सर में हो रहा दर्द इसी वजह से हो रहा है क्योंकि ये दोनों इन्फॉर्मेशन आपस में टकरा रही हैं। हमारी चिप को ये बात नहीं पता कि गोकू मर चुका है, पर हमारे को पता है, और इसी वजह से ये दोनों इन्फॉर्मेशन क्लैश कर रही हैं और हमारा दिमाग हाई अलर्ट पे चला गया है, और इसी वजह से हमारे को इतना सर में दर्द हो रहा है। डॉक्टर जेरो ने मुझे बताया था कि इसकी वजह से हम पागल तो नहीं होंगे, पर हमारे को ये दर्द कांस्टेंट रहेगा। 18 17 से पूछती है कि क्या इन चिप्स को हम दिमाग से निकाल नहीं सकते। 17 18 को बताता है कि इन कमांड्स को हम बाहर से चेंज नहीं कर सकते, और अगर हम ये चिप निकालने की कोशिश करेंगे तो हम मर जाएंगे। 18 17 से बोलती है कि मैं पागल नहीं होना चाहती। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ दिन निकल जाते हैं और 17 और 18 ऐसे ही गलियों में अपने दिन काट रहे होते हैं जैसे कि कोई गरीब काटता है। वो दोनों एक सड़क के कोने पे बैठे होते हैं। तभी 18 को बिलबोर्ड पे एक सुंदर सी लड़की दिखती है। वो 17 से पूछती है कि मुझे ये बताओ कि हम दोनों में सुंदर कौन है, मैं या वो बिलबोर्ड वाली लड़की। तभी 17 बोलता है कि वो बिलबोर्ड वाली लड़की तुम्हारे सामने खड़ी भी नहीं हो सकती, तुम उससे बहुत ज़्यादा सुंदर हो। इसके बाद 17 18 से बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि हम दोनों के अंदर कुछ चेंज हुआ है, मेरा मतलब किसी तरीके की एबनॉर्मेलिटी। 18 17 से बोलती है कि नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ महसूस नहीं किया। 17 18 से दोबारा पूछता है, एक बार फिर सोचो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर कोई चेंज आया है। इसके बाद 18 सोचने लगती है, मैं ये चीज़ बोल के एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर कुछ कम है, ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर से कुछ निकाल दिया गया है, कुछ ऐसा जो बहुत ज़रूरी था, कुछ ऐसा जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, पर डॉक्टर जेरो ने वो हमसे छीन लिया है, पर मैं उस चीज़ को याद नहीं कर सकती। तभी नंबर 17 और 18 के पास कोई आदमी आ जाता है। वो आदमी 17 से बोलता है कि क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को अपने साथ ले आ सकता हूँ। 18 को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है कि यहाँ से चले जाओ। इसके बाद वो आदमी 18 का गला पकड़ लेता है और बोलता है कि तुमने क्या बोला। अब 18 को गुस्सा आ जाता है और उस आदमी का गला पकड़ के उसकी गर्दन को उखाड़ देती है। 17 भी ये देख के हैरान होता है। 18 भी हैरान होती है कि उसने ये क्या किया। नंबर 18 खुद ही से हैरान होती है। वो सोचती है कि एक इंसान को मार देना मुझे अच्छा क्यों लग रहा है। इसके बाद 17 और 18 मिलकर पूरे शहर को तबाह कर देते हैं, और 17 18 से बोलता है कि अब और ज़्यादा ह्यूमंस पैदा नहीं होंगे, और 18 से बोलता है कि तुमने उस हॉस्पिटल को क्यों छोड़ दिया, क्या तुम्हें अब लोगों को मारना अच्छा नहीं लगता। 18 17 से बोलती है कि मुझे ये बताओ कि तुम ये कर करके थक नहीं जाते। तभी 17 को एक आइडिया आता है और वो 18 से बोलता है कि 18, जब हम पूरी दुनिया के सारे ह्यूमंस को मार देंगे तो एक काम करते हैं, उसके बाद हम एक दूसरे को भी मार देंगे। एटलीस्ट इसमें ह्यूमंस को मारने से ज़्यादा मज़ा आएगा।
18 बोलती है हाँ तुमने सही कहा, पर एक बात बताओ, ये मेरे लिए डिसएडवांटेज नहीं होगा? तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो। 17 बोलता है कि हाँ, मैंने ये बात सोची है। मैं कुछ ऐसा करूँगा जिससे कि लड़ाई बराबरी की हो जाए, जैसे कि मैं अपना एक हाथ तोड़ लूँगा, वरना फाइट में मज़ा नहीं आएगा। 18 बोलती है हाँ अब ठीक है। इसके बाद 18 बोलती है कि हम ये सब कुछ कर रहे हैं, ये काफ़ी अजीब है। अगर सन गोकू जिंदा होता तो हमारे को ये सब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। हम बस गलत समय में पैदा हुए हैं। 17 बोलता है कि तुम ऐसी बातों में बिलीव करती हो। 18 बोलती है कि हमारे पास चारा ही क्या है। 17 बोलता है कि मेरे को एक और आइडिया आया है। जब हम धरती पे आखिरी दोनों बचेंगे और फाइट कर रहे होंगे, हम ऐसा करते हैं कि हम धरती को ही तबाह कर देंगे। 18 बोलती है कि चलो ऐसा करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं करते। तुम शायद भूल गए हो, हम मर नहीं सकते। धरती को तबाह करने से हमें स्पेस में भटकना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि ये सब कुछ करने से हमारे पैदा होने का समय बदल जाएगा। 18 बोलती है कि इसके बावजूद भी मैं ये सोचने से खुद को रोक नहीं पा रही कि धरती को तबाह करने से कैसा फील होगा। हो सकता है कि अगली बार मैं एक अच्छी किस्मत लेके पैदा हूँ, और हो सकता है कि मैं अपने दिल की धड़कन को दोबारा सुन पाऊँ। तो दोस्तों ये मांगा यहीं पे ख़त्म हो जाती है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, ये मांगा काफ़ी अजीब है, पर ये एक अच्छा पर्सपेक्टिव देती है कि 17 और 18 के साथ आखिर हुआ क्या था, और फ्यूचर ट्रंक्स की टाइमलाइन के एंड्रॉइड 17 और 18 इतने अजीब और इतने खतरनाक क्यों थे। वो अपने दिमाग की एक ख़राब सेटिंग की वजह से पागल हो गए थे, जो कि नॉर्मल ड्रैगन बॉल की टाइमलाइन वाले 17 और 18 के साथ शायद नहीं हुआ था। तो अगर आपको ये मांगा अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से ये मांगा काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अलग टाइप की है। मेरी बाकी की वीडियोज़ आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको कई सारी ड्रैगन बॉल की मांगास मिल जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोगों को, तब तक के लिए बाय दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।